अब हम लोग अपने नेक्स्ट केस की तरफ आ रहे हैं। अपना आखिरी केस था कॉनकेव मिरर के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो ऐसे केसेस में बेटा जो इमेज फॉर्म होगी वो देखो कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से अपना मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर है, उसका ये सेंटर पॉइंट पोल कहलाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे फोकस होगा, जस्ट इतनी ही डिस्टेंस पर सेंटर होगा, क्योंकि हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो उसका डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए बी। उसकी लंबाई कुछ हो सकती है, मान लो 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। अब इसका रे डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे, तो एक लाइट रे देखो ए से निकलेगी, सीधे आएगी मिरर पर, और इस तरह की लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये लाइट रे देखिए फोकस पर जाएगी। दूसरी लाइट रे फिर बी से आई, ये भी कहां से जाएगी, फोकस पर जाएगी। इसका मतलब फाइनली अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। ठीक, तो ये इमेज फॉर्म हो गई, दैट विल बी एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज में इंफिनिटी नहीं है, कहां पर बनी है, फोकस पर बनी है। तो यहां पे हमें लिखना है एट फोकस। नेचर क्या है बेटा, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। वैसे यहां पर तो एक पॉइंट इमेज फॉर्म हुई है। ये जो प्रॉपर्टीज यहां पर लिखी हुई हैं ये तब वैलिड हैं जो मैंने आप लोगों को कॉपी पर केस बनवाया था। उसमें क्या था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो मैंने आपको उस समय भी बोला था कि आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होंगी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर आपस में तो पैरेलल है ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल दिखा दिया गया है। क्लियर। अब क्या होगा, लाइट रेज आपस में कैसी आएंगी, पैरेलल। जब पैरेलल लाइट रेज बेटा इस तरीके से आती है तो वो फोकस के नीचे जाकर कन्वर्ट होती है। तो मैंने आप लोगों को उस समय लिखवाया होगा फोकल प्लेन पर इमेज बनेगी। वो जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और हाईली डिमिनिश्ड होती है। क्या ये बात समझ में आई, कोई डाउट इसमें। अब आते हैं इसी सभी केसेस को हम लोग जरा रिवाइज करते हैं कि जितने भी हम लोगों ने ये रे डायग्राम्स पढ़े हैं 2-3 मिनट के अंदर में देखते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, कहां पर ऑब्जेक्ट है, कहां इमेज है, साइज क्या है और नेचर क्या है। तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने अभी रे डायग्राम देखा है कि इसका जो इमेज होगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा होगा उसका साइज, हाईली डिमिनिश्ड। सोचो इतने बड़े 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज इन्होंने बनाया वो एक पॉइंट पर बना दिया, 2 सेंटीमीटर को एक पॉइंट पर पहुंचा दिया, तो वो इमेज कैसी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड हो गई। ठीक, नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट केस देखो क्या था हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो रे डायग्राम अगर आप अच्छे से बनाओगे, यहां पर है एक लाइट रे पैरेलल आएगी, ये फोकस से ही होती हुई वापस जाएगी। ठीक, और दूसरा क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक करोगे ये दोनों रेज यहां पर कन्वर्जिंग दिख गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कैसी होंगी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और अगर वो रेज आपस में पैरेलल है तो ऐसे केसेस में अगर रेज आपस में पैरेलल है तो वो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और वो कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड है। ये एक मिसप्रिंट है यहां पर, कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हाईली मैग्नीफाइड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है, जो कि केस नंबर 1 मैंने आपको बताया था, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में है, तो ऐसे केसेस में जो इमेज हमारा बनता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में यहां बनेगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इनवर्टेड होगा। नेक्स्ट केस हमारा था बिटवीन एफ एंड सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनी है वो बियॉन्ड सी बनी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए दैट विल बी बियॉन्ड सी। कैसी इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, और वो भी कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट केस हमारा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो फिर से
जो इमेज फॉर्म होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होती है, सेम साइज की होती है और इन्वर्टेड होती है। सो रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, सेम साइज का ही होगा और वो भी इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। 6 में से 5 केसेस में जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्नीफाइड भी हो गई, डिमिनिश भी हो गई, सेम साइज भी हो गई, हर तरह का इमेज यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। अब आता है 6 केस कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो पोल और फोकस के बीच में जब होता है तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके का था। ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर देखो रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनी थी, बियॉन्ड यानी कि बिहाइंड द मिरर, और ये एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज थी। बोलो क्लियर है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुई है। ये सब रे डायग्राम्स आपको बनवाए गए थे, आपको बनाने के लिए होमवर्क में भी दिया गया था। सो इट वाज मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट एज वेल एज बिहाइंड द मिरर। इज इट क्लियर? ये 6 केसेस हैं, ये पूरा आपका एक समरी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। Where should an object be placed in front of this lens in this mirror so as to obtain image which is real, inverted and same size as the object? 2f पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। बोलो, और अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, 20 पर। ये चीज हमने किसके बेसिस पर बोला, रे डायग्राम के बेसिस पर, कि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बनाया है, तो हम इसी तरीके से यहां पर लिखेंगे कि क्या हमें गिवन है। और अगर समय है 2 से 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको रे डायग्राम भी बना देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं है। क्वेश्चन में तो सीधे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में अगर 2 से 3 नंबर का है तो फिर आप रे डायग्राम भी बना दो और उसको पूरी तरीके से अपना लिख करके बताओ क्या गिवन है, क्या निकालना था, कौन सा फार्मूला है और क्या उसका सॉल्यूशन है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए और जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर क्वेश्चन? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्केव मिरर है, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज बोलो 6 में से 1 केस में बनता है, कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो बताओ व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट और जो मिरर है उसके बीच का रेंज कितना होगा, रेंज समझते हो, रेंज इज, हाँ, 0 से 15। बोलो यार, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो रेंज कितना हुआ, 0 to 15। So in order to obtain, ऐसे ही आप लिखोगे, in order to obtain an erect image of the object with the concave mirror, object should be at distance less than its focal length। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर होना चाहिए, तभी वो पोल और फोकस के बीच में होगा। Here the focal length of the mirror is 15 centimeter, so the object should be placed between any distance, placed at any distance which is less than 15 centimeter from the mirror। Is it clear? कोई डाउट हो बताइए। आगे है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो इस इमेज का नेचर कैसा है, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफाइड भी होगा। फिर कह रहे हैं इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर कह रहे हैं रे डायग्राम बनाओ, तो भैया ये रे डायग्राम है। एनी डाउट इन दिस? क्लियर एकदम। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक अच्छा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। रे डायग्राम में आपको महारत हासिल होनी चाहिए अगर आपको इस चैप्टर में पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं। तो रे डायग्राम जितनी ज़्यादा बार आप बना सकते हैं उतनी ज़्यादा बार बनाने की कोशिश करिए, बना बना करके उसकी प्रैक्टिस करिए। पूरा विजुअलाइजेशन मैंने इसी चक्कर में आपको यहाँ करवा दिया है। अब अगला फिर से क्वेश्चन देखिए, एक डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक जनरल फॉर्म में बनाया गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं सुनीता टेक्स अ मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर एंड माउंट्स इट ऑन द मिरर स्टैंड।
अगर कोई मिरर है जो कि डिप्रेस्ड है सेंटर पर, तो कौन सा है? कॉनकेव। अगर अंदर डिप्रेस्ड है, मतलब बाबा रामदेव वाला पेट है, अंदर है, हमारे जैसा होता तो वो कॉन्वेक्स होता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो डिप्रेस्ड है अंदर सेंटर की तरफ, तो दैट विल बी अ कॉनकेव मिरर। ठीक। अब हमसे कह रहे हैं एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड। इरेक्ट इमेज है और एनलार्ज है, तो ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। ठीक है। फिर कह रहे हैं शी प्लेस द मिरर ऑन ए स्टैंड अलोंग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क। मतलब हमारा जो मिरर है वो 15 सेंटीमीटर के मार्क पर रखा हुआ है। फिर हमसे आगे कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन। मिरर के इधर सामने कहीं पर एक वाइट स्क्रीन बनाया है, एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ अलोंग द मीटर स्केल टिल अ शार्प वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट 35 सेंटीमीटर मार्क। क्या इन्होंने किया? इन्होंने देखो एक कॉनकेव मिरर है लाइक दिस, इधर इनका अपना फेस रहा होगा। इन्होंने इसी के सामने इधर कहीं पर एक वाइट स्क्रीन लिया मिरर के सामने, ठीक, और ये उसी स्क्रीन पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना चाहती हैं। देखो यहां पर बोला गया कि शी वांट्स टू मेक इन्वर्टेड इमेज, लेकिन अगर स्क्रीन पर बनाना है तो बोलो रियल होगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाना चाहती है। उसके लिए वो जो उन्होंने व्हाइट स्क्रीन ले रखा है, शी मूव्स इट बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे उसको मूव करा के ढूंढ रही हैं कि कहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ठीक। क्वेश्चन है नेम द मिरर एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो पहले तो मिरर बताओ कौन सा था? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ बोलो। 15 सेंटीमीटर पे मिरर को रखा था, 35 सेंटीमीटर की मार्क पर उनको रियल इन्वर्टेड इमेज मिली है। तो फोकल लेंथ कितना हुआ? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन क्लियर है या डाउट है क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्लियर है ना? 15 सेंटीमीटर के मार्क पे उन्होंने मिरर रखा था, फिर वो स्क्रीन को अपना इधर उधर लेकर के मूव कराती रही, स्क्रीन को 35 तक लेकर के पहुंची हैं, तब जाकर उनको रियल इन्वर्टेड इमेज मिली है। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 35 माइनस 15, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहां होना चाहिए? अभी जो पहले जो सिचुएशन थी इरेक्ट और एनलार्ज इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? बिटवीन पोल एंड। तो अगर वो 15 पर, तो पोल ही है। बोलो यार, अगर मिरर 15 पर है तो बोलो पोल 15 पर है, और वहां से 35 तक वो लेकर के मूव किए हैं। इसका मतलब 35 तक उनको अपनी इमेज मिल रही थी, और जैसे ही जस्ट 35 पर पहुंचे उनको स्क्रीन पर इमेज मिलने लगी, मतलब रियल इन्वर्टेड हो गया। इसका मतलब फोकस कहां है? उसी 35 पर। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 15 से 35 यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? देखो बेटा, क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई सुनीता जी हैं, इन्होंने एक ऐसा मिरर लिया हुआ है जो कि आप पढ़ के समझ गए कि कॉनकेव मिरर है। ठीक। उन्होंने कहा इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म्ड। उनकी इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है? पोल और फोकस के बीच में। सही है। अब हमसे कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहां पर रखा मिरर को? 15 सेंटीमीटर मार्क पर मिरर को रख दिया। ये भी क्लियर है, 15 सेंटीमीटर मार्क है, वहां मिरर रखा है। कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन। मिरर के सामने उन्होंने एक वाइट स्क्रीन को माउंट किया, कह रहे हैं, और मूव्स इट बैक एंड फोर्थ। अब ये उस वाइट वाली स्क्रीन को आगे पीछे इधर की तरफ मूव करा करके ढूंढ रहे हैं कि कहां पर उनको एक शार्प रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। क्लियर है? अब आप मुझे बता दीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं ही मान लो सुनीता हूं, ठीक, अगर मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं और मेरी इरेक्ट इमेज बन रही है, जब तक बोलो हम यहां रहेंगे, बोलो मेरी इरेक्ट इमेज बनेगी?
ठीक, अब हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, अभी भी इरेक्ट बन रही है। अगर इरेक्ट बन रही मतलब मैं फोकस के अंदर हूं, और जैसे ही यहां जाते जाते मेरी इमेज गायब हो जाए, मेरी इमेज गायब हुई मतलब अब वो कहां इमेज बन गई? स्क्रीन पर। बोलो यार, क्योंकि 6 में से 5 केसेस में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही केस में तो वर्चुअल बन रही थी। तो जब तक वर्चुअल बन रही है तब तक हमको दिख रहे हैं हम स्क्रीन पर, इमेज मेरी बन रही है। और जैसे ही बनना बंद हुई तो तुरंत वो किस पर बन चुकी होगी? स्क्रीन पर। और वो चीज कब शुरू हुई? जब वो कहां पहुंच गए? कह रहे हैं well defined inverted image of the distant object या tree is formed on the screen at 35 centimeter mark। कह रहे हैं कि एक ट्री था जो कि बहुत दूर था, उसकी एक इमेज उनको कहां पर दिखाई पड़ी? 35 पर। तो अगर 35 पर दिख रही है मतलब फोकस कहां है? 35 पर है। और मिरर हमारा कहां है? 15 पर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है अभी? ये यहां पर किया गया है। तो देखो ये हमारा हो गया 20 पर। कह रहे हैं व्हाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर मार्क। कोई जो दूर बिल्डिंग है या कोई ट्री है या कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी शार्प इमेज बन रही है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो इमेज कहां बनती है? फोकस पर। इसीलिए वो एक शार्प क्लियर इमेज बन रही है, क्योंकि सारी लाइट रेज को वो कहां कन्वर्ज करता है? फोकस पर। अगर सारी रेज एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी तो बोलो शार्प इमेज बनेगी, है ना? और अगर लाइट रेज को हम इधर उधर फैला दें तो फिर शार्प इमेज नहीं बनने वाली। तो यहां पर शार्प इमेज देखो लिखा हुआ है, शार्प इमेज इसी वजह से बनी थी क्योंकि because the incident rays parallel to each other after reflection from the concave mirror meet at the focus and produce a sharp image at the focus। क्या ये बात क्लियर है? 100%। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास और आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कॉनकेव मिरर्स हैं, उनके लिए हमारे 3 डिफरेंट फोकल लेंथ्स हैं और 3 ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं। आपको यह बताना है आउट ऑफ दीज 3 इन विच केस मिरर विल फॉर्म इमेज हैविंग सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। 3 मिरर्स हैं, तीनों का फोकल लेंथ है, उनके लिए 3 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अगर सेम साइज का इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ यहां दिख रहा है? बेटा 10 का डबल, लेकिन 15 का डबल 30 होता जो कि नहीं है, और 20 का डबल 40 होता, बोलो वो भी नहीं है। इसका मतलब केवल थर्ड केस है जहां पर इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी। कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, जो कि कितने डिस्टेंस पर है? कुछ बात समझ में आ रही है? फिलहाल रे डायग्राम कह रहे हैं बनाओ भैया, तो बना लो रे डायग्राम। तो ये तो बात आपको समझ में आई गया, ऐसा कुछ रे डायग्राम होगा। ठीक है, ये गड़बड़ है रे डायग्राम, यस, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये गलत है। ठीक, ये हटा दीजिएगा। ये नहीं, आप लोग को रे डायग्राम कौन सा बनाना होगा? जिसमें ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, वो वाला केस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक, तो ये कुछ पीपीटी बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। फिलहाल यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर्स। तो जो कॉनकेव मिरर है उसके क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहला बेटा यूज क्या है कि दीज आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, या व्हीकल की हेडलाइट्स जो होती हैं उनमें कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, और जब कन्वर्ज करेगा तभी हमको सामने की चीज क्लियरली एक शार्प इमेज उसकी बन पाएगी, तभी हमको क्लियरली वो दिखाई पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा क्या है? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। फेस का लार्ज इमेज देखने के लिए शेविंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, शेविंग मिरर्स के रूप में। थर्ड हो गया, डेंटिस्ट यूज द कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ और इंटरनल ऑर्गन्स। जब डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी इस तरह के मिरर्स का यूज करते हैं अंदर की इमेज को देखने के लिए कि क्या है। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू concentrate sunlight to produce heat in solar
फर्नेस। कोई भी सोलर कुकर है या फर्नेस है तो वहां पर भी सनलाइट को कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक, उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर। तो वहां पर भी मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव, कि लाइट आएगी कॉनकेव पर आएगी और वो उसको एक पॉइंट पर ले जा करके कन्वर्ज कर देगा, जिससे वहां पर हीटिंग इफेक्ट आपको बढ़िया मिल पाएगा। फिर कह रहे हैं कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर्स टू कंसंट्रेट द लाइट बीम ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ और वट एवर टू बी एग्जामिन्ड। कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेड पर भी इस तरीके का मिरर कई बार यूज करते हैं ताकि वो सनलाइट को कंसंट्रेट, सनलाइट कह रहा हूं, जो उनके क्लिनिक का जो भी लाइट होगा उसको कंसंट्रेट करने के लिए आपके बॉडी पार्ट पर। तो अब अगर वो नोज के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बहुत छोटी नोज है, तो उसके अंदर का पार्ट अगर कुछ उन्हें देखना है, कोई ऑपरेशन करना है, कुछ है, तो वहां पर इसका यूज होता है। आप लोग को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके लिखने की जरूरत नहीं है, आप टू दी पॉइंट लिखेंगे। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, हो गया। यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, यूज्ड फॉर डेंटिस्ट, ऐसे करके लिख दोगे चलेगा, ठीक। इट कैन बी यूज्ड इन सोलर फर्नेस ऑल्सो, डॉक्टर्स हेड मिरर ऑल्सो, बस इतना लिख दिया, हो गया काम खत्म। इसके बाद अब अगला आया रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल बेटा वही है कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कितनी कितनी डिस्टेंस पे आपको चीजें लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इतनी डिस्टेंस पर लेना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। 2-2 सेंटीमीटर जैसे लिखा है तो आप वही लीजिएगा। बनाने का ये तरीका आप लोग को याद होगा, ठीक, हम लोग यूज करके उसको बनाएंगे। फिलहाल अगर कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही है तो पैरेलल लाइट रेज, ये तो डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन अगर पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो कहां से डाइवर्ज हुआ है, फोकस से। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, देखो ऐसा लगेगा कि लाइट रेज आर मूविंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो अगर पैरेलल लाइट रे आई है तो वो फोकस से डाइवर्ज होगी। तो आप लोग भी रे डायग्राम ऐसे ही बनाना। आप लोग गलती क्या करते हो, पैरेलल लाइट रे आई, आपने पहले इसको बना दिया। जब पहले इसको बनाओगे, अभी जब पीछे बढ़ाओगे तो हो सकता है फोकस पे मिले, हो सकता है ना मिले। तो आपको क्या करना है, पहले आप इंसिडेंट बना लोगे, फोकस हमारा पहले से बना है, अब हम फोकस से ऐसे डॉटेड मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, जस्ट लाइक जैसा मैंने यहां पर आपको दिखाया था। देखिएगा, बात समझ में आई? इसी तरीके से रे डायग्राम बनाना, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? जरा भी डाउट हो भाई बताओ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा रूल क्या होगा, सेकंड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, देखो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा था लाइक दिस, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम डायरेक्शन। क्योंकि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए अगर आपसे कहा जाए नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल यही है, रेडियस ही नॉर्मल होता है। और अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो नॉर्मल के ही अलोंग बोलो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो अ ray of light directed in the direction of center of curvature of the convex mirror will be reflected back along same path। ठीक है। थर्ड बेटा रूल हमारा क्या है, थर्ड रूल है कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही थी, ध्यान से देखो ये लाइट रे किधर की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस की तरफ आ रही थी तो इसको, ये गलत बना हुआ है भाई, किधर की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ। अगर ये फोकस की तरफ आ रही है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये छोटी छोटी चीजें भाई ध्यान रखिएगा। फोर्थ ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर आ रही है, लाइट रे अगर इस तरीके से पोल पर आ रही है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द नॉर्मल। सो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर इन दिस केस। देखो ये एंगल आई है और ये वाला हमारा एंगल आर है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। क्लियर एकदम? तो ये चार रूल्स हैं, चार में से किन्हीं दो रूल्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहला केस हमारा है ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें देखो यहां कहीं आपने सेंटर बनाया,
2 सेंटीमीटर पर फोकस, 2 सेंटीमीटर पर पोल, और इस तरीके से मिरर। ठीक है। फिर अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से इन्फिनिटी पर है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो ये क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर आप इनको पीछे खींचोगे तो ये कहां पर आकर मिलेंगी, फोकस पर। तो ऐसा लगेगा कि दीज आर डाइवर्टेड या दीज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। ठीक। तो पोजीशन क्या है इमेज की, फोकस पर कैसी इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है। 2 सेंटीमीटर का या 4 सेंटीमीटर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज एक पॉइंट पर बना दिया, तो ये कैसी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड इमेज हो गई। नेक्स्ट केस बेटा, यहां पर 2 ही केस होता है। तो अगला ये है कि आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो देखो किसी भी एक जनरल पोजीशन पर यहां पर रखा हुआ है, तो केवल 2 ही केस यहां पर होते हैं, या तो इन्फिनिटी पर या फिर उसके बीच में कहीं भी। अच्छा, कोई रीजन बता सकता है इसमें 2 ही केस क्यों हैं? उसमें 6 थे, इसमें 2 ही क्यों हैं? हाँ, इस बार राइट में है। ऑब्जेक्ट रखना तो सामने ही है। बोलो यार, मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाओ, क्या फायदा? अगर इमेज बनवानी है तो मिरर के सामने ही खड़े होगे ना। तो यहां सामने इधर की तरफ ना तो फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कुछ है ही नहीं तो फिर केस बनेंगे कैसे? बोलो यार। इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने केसेस हैं, 2, क्योंकि इसमें पोल फोकस ये सब इधर की तरफ है और इधर ऑब्जेक्ट रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हमारा वहां कहीं पर किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। ऐसे आएगा, ये किधर से जा रहा है, फोकस से। भाई पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो कहां से डाइवर्ज होंगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे आप सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेकर आओ। ठीक। तो अब इधर की तरफ ये दोनों रेज बोलो इधर की तरफ कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो जब पीछे हमने बढ़ाया तो हमने देखा यहां पर दोनों मिल गई। तो इस जगह पर इसकी क्या बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी, एंड दैट विल बी A डैश B डैश। ये इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। तो कोई भी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड। कैसी बनाता है, या तो हाईली डिमिनिश कर देगा या तो डिमिनिश कर देगा, लेकिन कभी भी बराबर या बड़ी इमेज ये फॉर्म नहीं करेगा। तो इमेज कहां बनी है, फोकस पर नहीं बनी है, इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ये तो आप खुद ही रे डायग्राम बनाओगे तो आप खुद ही लिख लोगे देख करके कि इमेज हमारा कहां है, पोल और फोकस के बीच में है। नेचर क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। क्या ये बात समझ में आई? तो उसके 6 केस थे यहां पर, जबकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं। अब यहां पर आपको यह दिखाया गया है कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी शायद आपको बोला था कि अगर किसी भी शॉप में हम कोई मिरर यूज कर रहे हैं तो वो मिरर कौन सा होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि पूरे शॉप की इमेज देख लो, पूरे शॉप में क्या है, कहां है, कौन खड़ा है, वो सारी इमेज एक छोटे से मिरर में हमें दिखाई पड़ जाएगी। कानपुर में अगर आपको देखना हो किसी शॉप में, तो गुमटी में जो विशाल मेगा मार्ट है, वी मार्ट है शायद, गुमटी में वी मार्ट है। जैसे ही वी मार्ट में एंटर करोगे एक वहां पे मिरर लटका हुआ है, वहां पे आप जाकर के देखिएगा, वहां पर बिल्कुल इसी तरीके का आपको व्यू दिखाई पड़ेगा कि पूरे अंदर की सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आप वहां पर देख पाओगे। तो इसको एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर हम लोग यूज करते हैं। और अगला देखो क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमसे, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। किसी भी व्हीकल में रियर व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है, क्या बताओगे? देखो ये हमेशा मेन बात है, डिमिनिश से नहीं मतलब है, डिमिनिश तो चलो एक है ही है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। और उधर क्या था, 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। ट्रक आ रही है ऐसे, हमको दिखाई पड़ रही है ऐसे, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या, हम हड़बड़ा जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको हमेशा अगर हम कार चला रहे हैं रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं तो हमको कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट ही चाहिए। तो इस वजह से हमने कौन सा मिरर यहां पर यूज कराया, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे की ये जो कार वार है, इतनी बड़ी बड़ी कार्स की इमेज छोटी छोटी दिखाई पड़ रही है। तो ये भी जरूरी था
पता चला आपकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है तो केवल एक ही गाड़ी का केवल हेडलाइट दिख रहा है इतना बड़ा, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा हमको, तो वो भी मामला वहां पे गड़बड़ हो जाता। तो हमको एक तो डिमिनिश्ड इमेज चाहिए थी और साथ ही साथ हमेशा इरेक्ट चाहिए थी। वो काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? कॉन्वेक्स। इसीलिए रियर व्यू मिरर में हमेशा कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। अब इसको एक्सप्लेनेशन क्या है कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि कोई भी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफी वाइड है। वाइल्ड नहीं है, वाइड है। वाइड मतलब चौड़ा है फील्ड ऑफ व्यू। तो इसमें हमारे पास बहुत तरफ से लाइट आ सकती है, इधर से ऐसी लाइट्स आ सकती हैं, इतने पूरे रीजन को कवर करेगा जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में पहुंचेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ज्यादा चीजों को देख सकते हैं, ठीक। सो द इमेज फॉर्म्ड इन द कॉन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड ड्यू टू विच कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है? जबकि अगर मैं इसकी जगह प्लेन मिरर यूज करता, प्लेन मिरर भी बोलो कैसी इमेज फॉर्म करता है? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन वहां पर मैटर यह था कि वो सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है। दूसरी बात, दूसरा प्रॉब्लम कि उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो नैरो है, तो वो कम रेंज कवर करेगा, जबकि वो वाला जो है वो ज्यादा रेंज कवर करेगा। इसलिए आपने पीछे डायग्राम में देखा था, उसने 150 गाड़ियां दिखा दी हमें पीछे की, लेकिन प्लेन मिरर होता तो शायद किसी एक गाड़ी का एक ही हेडलाइट दिखाता, पूरा ना दिखाता। क्लियर है? तो ये रीजन हो सकता है। यहां पर इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड प्लेन मिरर गिव्स नैरो फील्ड ऑफ व्यू। फिर अगली चीज देखो क्या है, अगर हम किसी भी मिरर की बात कर रहे हैं, वाई कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। अब उसी चीज का और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट्स की इमेज हमेशा कैसी बनाएगा? इन्वर्टेड बनाएगा। लेकिन एक ही केस में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, वो तब है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी को ठोक चुका होगा। बोलो यार, जहां पर मिरर लगा है, अगर तुमने वहां पर कॉनकेव मिरर यूज किया हुआ है तो तुम्हें पता तब चलेगा जब गाड़ी ठुक चुकी होगी। तो इसलिए भी हम उसका यूज वहां पर नहीं करने वाले हैं, ठीक। अगली चीज देखो क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर मे बी। बताइए, आप कहीं भी खड़े हो, अगर आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कितने लोग डी वाले हैं? तो भाई जनता जनार्दन के साथ हम लोग चलते हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। केबीसी में भी यही होता है, जनता जो बताती है वो सही होता है। तो अगर सारी जनता एक ही चीज बता रही तो फिर कहीं ना कहीं ठीक ही होगा। तो इसका मतलब वो प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर बेटा हो सकता है। प्लेन मिरर भी बोलो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट देता है, लेकिन वो डिमिनिश देता है। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज देता है, यही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इरेक्ट तो है। हमसे यहां केवल इरेक्ट की बात किया गया था, इसलिए वो कौन सा होगा? दैट विल बी आवर डी ऑप्शन, दैट विल बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं प्लेन मिरर में क्या होता है। प्लेन मिरर के केस में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बोलो उतनी बड़ी इमेज, लेटरल इन्वर्जन होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। जितना आप मिरर के सामने हैं उतना ही इमेज मिरर में पीछे की तरफ बनेगी। सही है, सेम डिस्टेंस पर सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है। सो प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा चाहे जहां ऑब्जेक्ट रखो, लेकिन सेम साइज की बनाएगा, ठीक। अगला जो ऑप्शन हमको गिवन था वो कौन सा था? कॉनकेव। कॉनकेव की अगर मैं बात करूं, इसी बहाने एक बार आपको रिवाइज कराऊं, तो कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज सिर्फ इस केस में बनाता है जो कि उसका 6वां केस था। 6 केसेस थे, 6 में से एक केस में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है बोलो, तभी केवल वो कैसी इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। लेकिन बाकी 5 केसेस में वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, इसलिए कॉनकेव हमारा नहीं हो सकता। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज,
ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा बनाता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है, बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर इरेक्ट और एनलार्ज चाहिए तो कौन सा होगा? कॉनकेव, क्योंकि कॉन्वेक्स भी इरेक्ट देता है लेकिन वो डिमिनिश्ड होती है। तो उसी चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि यही केवल एक केस है जिसमें ये आपको इस तरीके का इमेज फॉर्म करके देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। In next class we will discuss more numericals of mirror formula। तो अब हम लोग मिरर फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात हम लोग करेंगे।